संजय लीला भंसाली ने अपने करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। वो विधु विनोद चोपड़ा को असिस्ट करते थे। जब विधु 1994 में 1942 अ लव स्टोरी बना रहे थे, तब संजय हेलन केलर के बारे में पढ़ रहे थे। वो उनकी कहानी से काफ़ी प्रभावित थे। सोचा था कभी इस पर भी फिल्म बनाएंगे। अपनी पहली फिल्म खामोशी के बाद वो इसी सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें खामोशी की रिलीज़ वाले दिन एक फ़ोन आया। इस कॉल के बाद भंसाली ने कुछ महीनों तक किसी का फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि उस दिन फ़ोन उठाते ही उन्हें सुनाई दिया, बैठ गई। नर्वस होकर पूछा, क्या बैठ गई? जवाब आया, अपनी पिक्चर बैठ गई। ये फ़ोन खामोशी के प्रोड्यूसर का था। इस असफलता ने भंसाली को तोड़ दिया, या यूं कहें कि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। हालांकि अब उनका वो कॉन्फिडेंस चला गया था कि वो हेलन केलर की लाइफ से प्रेरित कोई फिल्म बनाएं। प्रोड्यूसर झामू सुगंध और सलमान खान से मोटिवेशन पाकर वो वापस खड़े हुए और हम दिल दे चुके सनम बनाई। इस फिल्म ने मार्केट में उनकी इमेज ऐसे बदली कि उनका अगला प्रोजेक्ट इंडिया की सबसे महंगी फिल्म थी, देवदास। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड किस्से। देवदास की रिलीज के दौरान मैगजीन मेंस वर्ल्ड को दिए एक इंटरव्यू में भंसाली ने बताया कि वो आगे क्या करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा अमिताभ बच्चन के साथ काम करने की है, लेकिन वो उनके साथ किसी ऐसी फिल्म पर काम करना चाहते हैं जो उनके कद और टैलेंट के साथ न्याय कर पाए। अगली खबर ये आई कि देवदास फेम संजय लीला भंसाली अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी को लेकर ब्लैक नाम की एक फिल्म बना रहे हैं। सब लोग हैरान थे कि फ्रेम्स को रंगों से भरने वाला आदमी ब्लैक जैसी ऑफ बीट फिल्म क्यों बना रहा है। लोगों ने चेताया, पैसे डूबेंगे, बर्बाद हो जाओगे, पब्लिक नहीं देखेगी। भंसाली ने अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की और नासिक चले गए। वहाँ अमिताभ बच्चन खाकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। भंसाली यहाँ पहुंचे थे बच्चन को नरेशन देने, यानी अपनी फिल्म की कहानी सुनाने। नरेशन शुरू हुआ। भंसाली कुछ वाक्य पढ़ने के बाद चुप हो गए। स्क्रिप्ट रखी और अमिताभ से कहा कि वो ये स्क्रिप्ट खुद पढ़ लें, क्योंकि भंसाली को ये लगता था कि वह बहुत बुरे नैरेटर हैं। देवदास संजय लीला भंसाली की बॉम्बे वेलवेट थी। उस फिल्म के साथ बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था, बहुत सारे पैसे, अथाह मेहनत और भंसाली का करियर। रिलीज से पहले प्रोड्यूसर्स टेंशन में गोलियां फांकना शुरू कर चुके थे, लेकिन देवदास बहुत बड़ी हिट रही। अब भंसाली डायरेक्टर्स की टॉप लीग में आ गए थे। हर बड़ा स्टार उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन भंसाली सबसे बड़ा स्टार चाहते थे। वो अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहते थे। उन्होंने अमिताभ को ये फिल्म ऑफर की। अमिताभ न सिर्फ माने, बल्कि बिना किसी फीस के उनकी फिल्म की। बाद में बच्चन ने इस बारे में बताया कि वो भंसाली की सभी फिल्में देख चुकने के बाद बस उनके साथ काम करना चाहते थे। उन्हें ये मौका मिला, यही उनकी फीस थी। कास्टिंग की बात हो रही है तो एक आध ट्रिविया और जान लीजिए। जब भंसाली ने रानी मुखर्जी को ये फिल्म ऑफर की तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये काफ़ी मुश्किल रोल है जिसे वो नहीं कर पाएंगी, लेकिन फाइनली वो मान गई। फिल्म में रानी के किरदार मिशेल के कई फेजेस देखने को मिलते हैं। बचपन वाले हिस्से में मिशेल का रोल किया था आयशा कपूर ने। पहले रोल आलिया भट्ट करने वाली थी। 9 साल की आलिया माँ सोनी राजदान के साथ ऑडिशन के लिए आई। भंसाली ने उनका ऑडिशन लेने से मना कर दिया। उन्हें लगता था कि आलिया में बॉलीवुड हीरोइन बनने के सारे गुण मौजूद हैं, उन्हें ये छोटे मोटे किरदार नहीं करने चाहिए। फिल्म के एक सीन में रणबीर कपूर भी दिखाई देते हैं। अमिताभ बच्चन उन दिनों व्यस्त रहते थे, इसलिए जिन सीन्स में बच्चन की पीठ दिखनी होती थी उसमें रणबीर कपूर को खड़ा कर दिया जाता था। हालांकि ऐसा इक्के दुक्के सीन्स में ही हुआ था। मुंबई फिल्म सिटी में एक नया फ्लोर बना था। फ्लोर का मतलब माला नहीं, वो स्पेस जहां अब सेट बनाया जा सकता था। इस फ्लोर पर बनने वाला पहला सेट संजय लीला भंसाली का था, ब्लैक के लिए। उस घर में फिल्म के 70% हिस्सों की शूटिंग होनी थी। फिल्म सिटी के दूसरे हिस्से में अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग कर रहे थे। सेट तैयार होते ही भंसाली ने बच्चन को बुलावा भेजा। बच्चन अपने ब्लॉग में बताते हैं कि उनके सेट पर पहुंचने से पहले भंसाली ने उसे मोमबत्तियों से सजा दिया था। बकौल अमिताभ वो सेट शानदार लग रहा था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन एक दिन शॉर्ट सर्किट से वहां आग लग गई। सेट से लेकर कॉस्ट्यूम्स और प्रोडक्शन से जुड़े कई सामान जल गए। भंसाली इस फिल्म को छोटे बजट और कम समय में बनाना चाहते थे, लेकिन हालात उनका साथ नहीं दे रहे थे। भंसाली किसी फिल्म को बनाने के दौरान पूरी तरह उस
फिल्म में ही होते हैं। सेट जलने की खबर सुनकर वो हताश हो गए, परेशान से चुपचाप अपने घर में बैठे थे। जैसे ही ये बात फिल्म की स्टार कास्ट को पता चली, वो सेट की फिक्र किए बिना सीधा भंसाली के घर पहुंचे। अमिताभ और रानी ने उन्हें दिलासा दिया और वादा किया जो सीन इस आग लगने की वजह से खराब हो गए उन्हें वो दोबारा शूट करेंगे। संजय लीला भंसाली तो वापस ट्रैक पर आ गए, लेकिन उनकी समय और बजट वाली परेशानी जिसकी तस बनी हुई थी। जिस फिल्म को बनाने के लिए 13.5 करोड़ रुपए का बजट अलॉट हुआ था, उसे बनाने में 21.5 करोड़ रुपए लग गए। ब्लैक की कहानी एक देख सुन न सकने वाली लड़की मिशेल और उसके शराबी टीचर देवराज सहाय की है। इस फिल्म की शुरुआत उस सीन से होती है जहां मिशेल अपनी कहानी लिख रही होती है। आमतौर दो सीन्स के बीच की विजुअल खाई को एडिटिंग के दौरान फेड या जंप की मदद से पाटा जाता है, लेकिन यहाँ मामला अलग था। फिल्म की शुरुआत में स्क्रीन को कुछ देर के लिए ब्लैक कर दिया जाता है। नेपथ्य से रानी की आवाज़ आती है, लेकिन दिखता सिर्फ अंधेरा है। शुरुआत के 45 सेकंड फिल्म ऐसे ही चलती है। उस पल में आपको जो अंधेरा दिखता है वही मिशेल की दुनिया है। उसके अंदर एक विकार है, लेकिन स्क्रीन जब ब्लैक होती है तब वही दिक्कत आपके साथ होती है। जो बात हम यहाँ कर रहे हैं वही बात फिल्म का एक सीन मेटाफर में करता है। देवराज मिशेल को समझा पढ़ा रहा होता है, इतने में बत्ती चली जाती है। मिशेल मौका पाते ही केक खाने भाग जाती है, लेकिन देवराज जैसे ही चलने को होता है गिर पड़ता है। उस समय बच्चन का किरदार कहता है, अंधेरे में आंखें भी किसी काम की नहीं होती, और आगे से मिशेल को पढ़ाने वाले सिलेबस में वो इस चैप्टर को भी मार्क करके रख लेता है। यहाँ देवराज और मिशेल के किरदार एक्सचेंज हो जाते हैं। ये फिल्म इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से सोची, शूट और एडिट की गई थी। कोई फिल्म मेकर सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स को अपनी फिल्म की कहानी में कैसे शामिल और इस्तेमाल करता है, किसी फिल्म या उसे बनाने वाले की इस खूबी को सिनेमैटिक ग्रामर कहते हैं। ये चीज़ आयशा इकबाल और विमल मोहन जॉन की किताब बिहाइंड द सीन्स कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड डायरेक्टर्स एंड देयर सिनेमा में बड़े विस्तार से बताई गई है। भंसाली ब्लैक को कलात्मक रूप से अपनी सबसे कंप्लीट फिल्म मानते हैं। वहीं उनका मानना है कि देवदास में उनसे गलती हो गई थी, हालांकि उसे किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, इसलिए वो खुद भी नहीं बताते। ब्लैक जब बनकर तैयार हुई तो इंडस्ट्री वाले दोस्तों साथियों के लिए इसका प्रीमियर किया गया, यानी रिलीज से पहले ब्लैक इंडस्ट्री के लोग बागों को दिखाई गई। फिल्म के खत्म होते होते ऑडिटोरियम में बैठी सारी जनता रो रही थी। उसी ऑडियंस का हिस्सा दिलीप कुमार भी थे। दिलीप कुमार को अमिताभ बच्चन अपना आइडियल मानते हैं। उनका सपना था कि दिलीप साहब उनकी कोई फिल्म थिएटर में बाकी लोगों के साथ बैठकर देखें। ब्लैक ने उनकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन सपने पूरे होने वाली कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। जैसे ही फिल्म खत्म हुई, बधाइयों का दौर शुरू हो गया। लोग ऑडिटोरियम से निकलने लगे, लेकिन दिलीप साहब थिएटर से बाहर निकलकर खड़े हो गए। उन्होंने अमिताभ का हाथ अपने हाथों में लिया और उनकी आंखों में देखने लगे। दिलीप कुमार वो स्टार थे जिनके काम ने अमिताभ बच्चन जैसे नए लोगों को फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया था। उस पल के बारे में अमिताभ कहते हैं, काश मैं उस लम्हे को उम्र भर रोक पाता, क्योंकि ये उनकी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट था। ब्लैक थिएटर्स में 4 फरवरी 2005 को रिलीज हुई। फिल्म एक्सपर्ट लोगों की भविष्यवाणी को साइड पर रखकर खूब देखी गई। फिल्म ने पैसे और इज्जत दोनों कमाए। इसके लिए अमिताभ बच्चन को चौथी बार बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म भी नेशनल अवार्ड जीती। ब्लैक ने 2005 फिल्म फेयर अवार्ड्स में रिकॉर्ड 11 अवार्ड्स अपने नाम किए। भंसाली अपनी काबिलियत तो खामोशी में ही साबित कर चुके थे, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें रिस्क लेना सिखा दिया। रिलीज के 15 साल बाद भी ब्लैक लोगों की फेवरेट फिल्म वाली लिस्ट में अपनी जगह बचाए हुए है। इस फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने वाले रणबीर कपूर और सोनम कपूर को भंसाली ने सावरिया से लॉन्च किया। ब्लैक के किस्से आपको कैसे लगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी आज के एपिसोड में इतना ही। आगे आपके लिए ऐसे और भी रोचक किस्से हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।